कैलकुलेट करते हैं रेंज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिए हमको। ठीक है बच्चों, पहले समझ लो रेंज है क्या, आपको कई बार बता चुके हैं। ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को हम रेंज बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता है डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और टाइम कौन सा रखेंगे, टाइम रखेंगे हम फ्लाइट टाइम। क्यों फ्लाइट टाइम, क्यों फ्लाइट टाइम? बच्चों यहां से यहां तक जब बॉडी आती है तो ये डिस्टेंस भी तो कवर हो जाती है, मतलब इसके लिए भी टाइम वही होगा जो टाइम इसके लिए है। तो यहां पे हम रखने वाले हैं फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया है बच्चों, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। स्पीड कौन सी लेंगे बच्चों, ये डिस्टेंस कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो स्पीड क्या लेंगे, स्पीड लेंगे हम u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, इनटू टाइम की वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट की है 2u sin थीटा अपॉन z। तो डिस्टेंस को ही हम रेंज बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेंज r। बढ़िया, तो बच्चों u और u मल्टीप्लाई होके u स्क्वायर बन जाएगा। 2 को हम लिखते हैं 2 sin थीटा, फिर लिखते हैं, फिर cos थीटा लिखते हैं, डिवाइडेड बाई z। तो बच्चों मैथ में आपने पढ़ रखा है अगर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है तो बच्चों इसकी वैल्यू आती है sin 2 थीटा। ये याद कर ले, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद रखें। तो बच्चों r इज इक्वल टू क्या आएगा, अब r इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में z। तो रेंज का फॉर्मूला याद रखें, रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। बढ़िया, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो रेंज है ना, ये रेंज ये दो एंगल के लिए सेम होती है। अब इसका क्या मतलब है, दो एंगल के लिए सेम होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहां से यहां तक किसी बॉडी को फेंकना है ऐसे, तो हम एंगल चेंज करें, सपोज एक बार हमने इसको ऐसे फेंका, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो बच्चों एंगल है ये कुछ ये वाला है, इसको बोल दो θ1। ठीक है, फिर से अगर हमको यही डिस्टेंस चाहिए तो हम इसको ऐसे भी फेंक सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि यहां पे जो आपका एंगल है वो इंक्रीज कर गया है, ये बड़ा वाला एंगल हम θ2 कंसीडर कर रहे हैं, छोटा वाला θ1। मतलब दो एंगल के लिए आपका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहने वाला है। तो इस चीज को हम प्रूफ करके भी चेक करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले बच्चों θ1 के लिए हम r निकालेंगे, फिर θ2 के लिए r निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गई इसका मतलब हमने जो पढ़ा वो सही है। फिलहाल आप ये r का फॉर्मूला याद रखें, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। बढ़िया बच्चों, दो एंगल के लिए एक थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप रेंज के फॉर्मूले दो बार लगा दो। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं इसका मतलब सही है। तो हम पहले कंसीडर करते हैं थीटा। बच्चों ये एंगल होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा। मतलब अगर पहला एंगल है 30 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना होगा, दूसरा होगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। चेक भी कर लेते हैं। तो पहले हम कंसीडर करते हैं थीटा। तो अगर थीटा कंसीडर करें तो बच्चों r1 मान लो आपका होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई z। अब दूसरी बार आप एंगल कंसीडर करेंगे 90 माइनस थीटा, इट विल बिकम यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई z। बच्चों इसको अगर सॉल्व करें, यू स्क्वायर साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 180, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 थीटा। बच्चों साइन 180 माइनस 2 थीटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला आपने कंसेप्ट पढ़ रखा होगा ASTC, तो उसके अकॉर्डिंग साइन 180 माइनस 2 थीटा इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई z। बच्चों इसको और इसको ऑब्जर्व करो, दोनों r1 की वैल्यू है यू स्क्वायर और ये r2 भी है यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। हाँ याद रखना इसमें हम वेलोसिटी सेम कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, हम सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं।
ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी स्क्वायर हो रहा है दोनों का, साइन टू थीटा जी और जी दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो हम बोल सकते हैं R1 विल बी इक्वल टू R2। तो दो एंगल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए आपका रेंज सेम होगा। तो पहला वाला जो एंगल है, सपोज ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो अगर पहला वाला एंगल है थीटा, तो बच्चों दूसरा वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये ज्यादा भी हो सकता है बच्चों, कम भी हो सकता है। दूसरा वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। रेंज देखिए दोनों के लिए सेम आ रही है, तो रेंज एक ही होगा, R1 विल बी इक्वल टू। तो अगर हम रेंज की बात करें बच्चों, अगर रेंज को हमें मैक्स करना है तो जिस वैल्यू को हमें मैक्स करना होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं उसमें कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे R का फॉर्मूला लिखूं तो R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब इसमें जो चीज वेरी कर सकती है उसको मैक्स कर देंगे तो हमें R मैक्स मिल जाएगा। बढ़िया। तो बच्चों U क्या है? U है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है, इसको नहीं चेंज कर सकते। अगर हम इसकी बात करें एंगल, तो एंगल आप डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एंगल को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। तो आप इसकी वैल्यू को मैक्स कर देंगे और आप सबको पता है साइन मैक्सिमम कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू को 1 रख दो तो R मैक्स बन जाएगा एंड इट विल बिकम यू स्क्वायर अपॉन जी। बढ़िया। अब यहाँ पे हम एंगल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने साइन टू थीटा को 1 कंसीडर किया है। अच्छा, साइन की वैल्यू 1 कब आती है? साइन 90 पे। तो ये आ गया साइन 90। तो साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 90। साइन से साइन गया, टू थीटा इज इक्वल टू 90। तो बच्चों थीटा बन जाएगा 90/2, इट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों थीटा अगर 45 हो तो आपका जो R है वो R मैक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ये वाला एंगल 45 हम रखें तो ये जो बॉल है आपकी ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगी। तो अगर किसी क्रिकेटर को, किसी बैट्समैन को 6 मारना है तो कौन सा एंगल प्रेफर करना चाहिए? 45 डिग्री। ये पूछा जाता है कि बैट्समैन के लिए बढ़िया एंगल कौन सा होगा, तो वो एंगल होगा 45 का अगर उसे 6 मारना है।